अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर कोई एक खबर, कोई एक वाक़या, कोई एक दिन सब कुछ बदल के रख देता है। अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ था कि तहरीक इंसाफ जनाब बिल्कुल किसी सूरत आगे नहीं आ सकती, उसको किसी सूरत हुकूमत नहीं दी जाएगी और बात तय हो चुकी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और जिस तरह वो आए, जो कुछ हुआ, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया, वो सब आपके सामने था और सब यही कह रहे थे, तज्ज़ियाकार भी, कि देखें जी बात हो चुकी है, अब हमारे मुल्क में यूँ ही होता है, जो भी आप कर लें, अब तो मियाँ नवाज शरीफ को ही बनाना है। जिस तरह से नज़र आ रहा है बाप पार्टी जा रही है, MQM जा रही है, एक के बाद एक जमात उनकी तरफ जा रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी उधर जाना है, काफली को भी जाना है। सारे आसार इस तरह के हैं कि जनाब अब नून लीग आगे होगी, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और आसिफ जरदारी साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी उनका साथ देगी। यही सारा प्लान नजर आ रहा था। लेकिन अब चीजें बदलने लग गई हैं, चीजें बदलने लग गई हैं और अगर आप खबरों का जायजा लें तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आपके सामने चंद खबरें रखूंगा जिससे आप देखिए कि कितना यह अहम है कि यह हो क्या रहा है। एक चीज आप नोट कीजिए, सबसे अहम, कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, अब आप जानते हैं कि वो किसके कहने पर निगरान वज़ीर दाखिला बनते हैं, किसके कहने पर चलते हैं और किस तरह उनको चलाया जाता है, कौन पैगाम भेजता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, सब चीज़ें वाज़ेह हैं। और बाप पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता था। अब कुछ लोग तो शुरू में चले गए नून लीग के साथ, अब वहाँ भी गड़बड़ हो रही है। बहुत से लोग जो हैं अब ये बात भी कर रहे हैं कि जनाब एक और अहम शख्सियत बलूचिस्तान की, वो ना पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं ना वो नून लीग में जा रहे हैं, तो लोग पीछे हट रहे हैं। अब सरफराज बुगटी निगरान वज़ीर दाखिला, जो कि तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर कह चुके कि जी मैं अगर निगरान वज़ीर दाखिला होता तो मैं नून लीग में जाता, लेकिन उन्होंने हैरान कुन तौर पर अचानक जैसे ही इस्तीफ़ा दिया है फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सब क्या हो गया। वो वाज़ेह तौर पर नून लीग की तरफ जा रहे थे, अब कहा जाता है कि जी वो शायद बलूचिस्तान के लिए वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। अब आइन भी बड़ा वाज़ेह है कि वैसे तो निगरान सेटअप का कोई भी आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आइन का आर्टिकल 224 है और उसमें लिखा हुआ है कि निगरान सेटअप में जो भी होगा, वज़ीर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, वो उसके बच्चे और अगर वो मर्द है तो उसकी बीवी और अगर खातून है तो उसका खामन, ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन बहरहाल सरफराज बुगटी साहब ने इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो उधर चले गए हैं। तो ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि नून लीग वाली जो बात है ना, वो बन ही नहीं। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब अब वही बात, वो रोने धोने वाली बात कि जी मुझे क्यों निकाला, वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वही उनके अंदाज, वही पुरानी बातें, तो कहीं बात बन नहीं रही, गड़बड़ हो गया मामला। ये भी आप सुन ही रहे हैं कि काफली कह रही है जी 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की सीटें हमें चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से अभी तक डील नहीं तय हो रही, वो मसाइल अलग से चल रहे हैं। तो यहां पर इनकी कमजोरी नजर आ रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी, कि वहां क्या गेम डल रही है। तो ये जरदारी साहब को गवर्नर हाउस में प्रोटोकॉल देना, वहां जाकर उनकी मीटिंग करना खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी बड़ा वाज़ेह इशारा है। बलूचिस्तान में अब लोगों का उनकी तरफ जाना, ये भी बड़ा वाज़ेह इशारा है कि सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ नहीं। लेकिन आप जरा नोट कीजिए तहरीक इंसाफ पर भी ये तो अलग मामला चल रहे हैं, बंद कमरों में, आप इसको साजिश कहें या एक गेम कहें, बनाई जा रही है। लेकिन असल जो खेल है वो अवाम का है, अवाम ने अपने हाथ में लिया हुआ है और ये इलेक्शन डे पर पता लग जाएगा कि किस तरह लोग आते हैं बाहर। क्योंकि अभी गुजरांवाला के सर्वेज आ रहे हैं, जिस शहर के भी आ रहे हैं, जो गढ़ माने जाते थे नून लीग के, वहां से नून लीग फारिग होती नजर आ रही है। अब आप एक और खबर देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेकर गई कि जी ब्यूरोक्रेसी में से लोग ना लिए जाएं और जुडिशरी में से लोग लिए जाएं, जो रिटर्निंग अफसरान हैं जिन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कैसे हो सकता है कि जनाब MPO जो जारी कर रहे हैं, और लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ना हो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएँ आप उसके पास और पता लगे उसने वहीं पर MPO लगा के आपको गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे लोगों से आप कैसे इलेक्शन की तवक्को कर सकते हैं। उसमें जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके जो रिमार्क सामने आए हैं वो बहुत अहम हैं और बड़े मानी खेज हैं, वो हालात का बता रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो फैसला महफूज किया गया है ये भी बड़ा अहम है कि अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस पर फैसला महफूज कर लिया है और देखते हैं कि क्या होता है, पेशावर हाई कोर्ट क्या कहता है। इसमें दलील यही दी गई हुकूमत की तरफ से कि जी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है तो अब इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट कह रही है जी, उनके रिमार्क्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 700, पेशावर में MPO के 147 ऑर्डर निकाले गए। 24 अजला के डिप्टी कमिश्नर इस कोशिश में है कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या गारंटी है कि बार बार MPO जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स की सोच तब्दील होगी? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है
कि 24 अजला के डीसी इस कोशिश में रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें बस, और फिर कैसे साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, और फिर गारंटी क्या है कि 3 बार जो MPO जारी कर रहा है वो उसकी सोच बदलेगी। एक पार्टी बार बार खिलाफ वर्जी करती है जिस पर 3 MPO के ऑर्डर हम जारी करते हैं, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, और 3 MPO का बैकग्राउंड 9 मई के वाकयात में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं, रोज 3 MPO के ऑर्डर्स जारी होते हैं। ये पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से आप देखिए रिमार्क सामने आए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब बल्ले के निशान की बात हो रही है। उस पर बैरिस्टर अली जफ़र ने आज दलाइल दिए इलेक्शन कमीशन में, बड़े ज़बरदस्त उनके दलाइल थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। वो कहते हैं कि जब बिला मुकाबला हो और जिस तरह दीगर पार्टीज़ में हुआ है तो फिर ये चीज़ें नहीं होती कि जी सारे जो हैं उनकी रजामंदी ज़रूरी है, सारे आ रहे हैं भाई, वो हर एक का वोट कास्ट करना, जब कोई और मुकाबले पर नहीं आया तो फिर इसकी क्या ज़रूरत। और बाकी जमातों में भी इस तरह हुए। फिर एक और चीज़ के तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस करवाए, और ये जो समझा जा रहा है कि जनाब जिस तरह अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लोगों को आना होगा अगर बल्ला छीना जाता है, तो उसमें एक और चीज़ है कि बल्ले की जगह कोई और निशान फिर या तो दिया जाए, उस निशान पर लड़ा जाए। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ की दफ़ा वो कन्विक्टेड थे और वो पार्टी सरबराह भी थे। अब इमरान खान साहब पार्टी सरबराह उस तरह नहीं है, नहीं चेयरमैन नहीं है, उन्होंने इसीलिए इलेक्शन करवा दिए। और फिर जो इतराज़ किए गए तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन में कहा कि जी जो लोग हमारे मेंबर ही नहीं हैं वो इतराज़ कैसे कर सकते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन वो फोरम ही नहीं है जो इसकी तहकीकात करेगा कि जनाब इलेक्शन हमारे किस तरह से थे, किस तरह के नहीं थे। वो तहकीकात का इदारा नहीं है। आपने एक शर्त रखी, उन्होंने पूरी कर दी। अब बल्ले का निशान अगर नहीं भी होता तो बैरिस्टर अली जफ़र समेत दीगर लोग ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के कि हमने प्लान बनाया हुआ है, प्लान B C D, ये भी कहा जा रहा है कि ये हुआ तो ऐसे, ये हो तो ऐसे, लेकिन अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब जिस तरह एक्टिव हुए और पता लगा मुज़ाकरात और ये और वो, अब उन्होंने बाकायदा बराह रास्त हमले मियां नवाज शरीफ पर करने शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं जी ये जब से आए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कॉपी कर रहे हैं, उसी तरह जनाब गाड़ी चलाएं, उसी तरह जनाब उन्होंने कौम से खिताब के लिए वो झंडे लगाकर वो किया, और अपनी कैंपेन उस तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एहतसाब का बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ख़ुद तो वो कोई जेन्युइन बात वो कर नहीं रहे और उनकी कोई दाल गल नहीं रही। इसके साथ साथ उनके पुराने साथी मियां नवाज शरीफ साहब के मखदूम जावेद हाशमी ने कह दिया कि जी चौथी दफ़ा अब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब की डील ख़राब होती नज़र आ रही है। और तहरीक इंसाफ का ये वर्चुअल जलसा हो, पेशावर हाईकोर्ट को आप देखिए, लोगों का मूड देखिए, और शेर अफजल मरवत की रिहाई के बाद आप मनाजिर देखिए, तो आपको चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी कि पब्लिक प्रेशर जो है वो शायद चीज़ों को बदल रहा है, और इसीलिए कोई रास्ता अब तहरीक इंसाफ के लिए बन रहा है। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा और स्पेस दी जा रही है, और आगे चलकर इनके इख्तलाफात मज़ीद हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखें आप कि ये सिर्फ इसलिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि इनको पता है कि तहरीक इंसाफ का ये अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाली अगर बात नहीं बनती, काफ लीग वाली बात नहीं बनती, तो मियां साहब ज़रूर मुश्किल में आ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से भी खबर आ रही है कि सारे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी नून लीग भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, JUI भी, अवामी नेशनल पार्टी भी, शेरपा ग्रुप, सारे मिलकर। लेकिन जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बारे में वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ये पहले भी इस तरह मिलकर हार चुके हैं। ANP और फजल रहमान साहब के दरमियान, अगर इनके ग्रुप के दरमियान होता भी है कोई इत्तेहाद वगैरह, तो ये एक दूसरे को वोट नहीं डालते। माजी में भी ये इकट्ठे होकर हारे हैं ये सब, और अब पहले से भी बुरा हाल होगा। बल्कि आज हमारे प्रोग्राम में सेनेटर हुमायूं मोहम्मद तहरीक इंसाफ के वो मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि 45 की 45 सीटें हम खैबर पख्तूनख्वा से जीतेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर यह दावा नज़र आ रहा है। तो वो समझते हैं कि इतने हालात जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के हक़ में है, पब्लिक के लिहाज से। तो ऊपर से ये पेशावर हाई कोर्ट वाला मामला भी आ गया है, और अगर ये उनको रिलीफ मिल जाता है तो ये एक और जीत होगी तहरीक इंसाफ के लिए। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने रिहाई के बाद भी बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि उनके साथ बुरा सलूक किया गया जेल में, और उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा का ये नाम यानी इशारा दिया है कि उनके कहने पर, मरीम नवाज़ साहिबा के कहने पर उनके साथ जेल में बुरा सलूक हुआ। लेकिन वो डटे हुए हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कोशिश की, और उनके वकील सरदार लतीफ़ कोसा साहब जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा को अमानत लौटा दी है।
शेर अफजल मरवत जो हैं वो कह रहे हैं हमें इन सबसे आगे होना होगा। वो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सबको खड़े होना होगा। और उनके तो इस वक्त जो बयानात हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे पता है कि लोग मेरी जान के दर पे हैं, मुझे मारना चाहते हैं और मेरे पीछे हैं, पता नहीं कब तक मेरी ज़िंदगी है। वो यानी जान की बाजी लगा चुके हैं और ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब कि कभी ना कभी मौत आनी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ऐसे जीना भी क्या जीना है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ ना हो, सबके लिए बराबरी ना हो, गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो, तो उसकी स्ट्रगल में अगर जान भी चली जाती है तो कोई परवाह नहीं। तो ये जो कमिटमेंट है तहरीक इंसाफ के लोगों की कहें और ये जज्बात जो है, तो ये ड्राइव कर रहे हैं फिर पब्लिक को। और उसलिए अब गेम बदलती नज़र आ रही है। मुखालफिन भी अब बहाने तराश रहे हैं कि वो वर्चुअल जलसा ही है वो। इससे पता लग रहा है कि कितनी इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है और वो चीज़ों को ऐसे लग रहा है कि एक तरह लेकर चल रही है। और उस प्रेशर की वजह से डील्स भी ख़राब हो रही हैं जो पहले की गई थी। तो हालात अब बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो लगता है कि और भी चीज़ें वाज़ेह होंगी और जो लोगों ने अपने जहन में बड़े मंसूबे बनाए हुए थे बंद कमरों के, वो एक एक करके सारे ख़त्म होते नज़र आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।